उत्तिष्ठ भारतः। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सपोनेंट, और एक्सपोनेंट में आज हम लोग 5A को कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये 7th क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, और बुक है RS अग्रवाल। मैं आगे बढ़ने के पहले आपको मेरे मित्र और सर राजेश्वर सर से मिलाना चाहूँगा। ये आएंगे, कुछ बातें आप लोग को बताएंगे और फिर हम लोग पढ़ाई शुरू करेंगे। यस सर, प्लीज़। थैंक यू सर। आप लोग इस चैनल को प्रमोट करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, क्योंकि आप लोगों की जो सीरीज़ चल रही है RS अग्रवाल की, बहुत ही बढ़िया चल रही है। और आने वाले कुछ समय में आप लोगों की जो RS अग्रवाल का सीरीज़ है, ये पूरा सर इसी चैनल के माध्यम से आप लोग को पूरा मैथमेटिक्स को कंप्लीट करवाएंगे, चैप्टर वाइज पूरा। चैप्टर के साथ साथ आप लोग की थ्योरी की क्लासेज भी पूरा बढ़िया से सर देंगे। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग एक काम करिए कि इस चैनल को छोड़िए नहीं, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और हर एक चैप्टर को बढ़िया से पढ़िए, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि अगर मैथमेटिक्स आपको समझ में आ गई, एक बार मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट आप लोग का डेवलप हो गया, तो फिर बाकी किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स का इंटरेस्ट मतलब हर एक सब्जेक्ट का ये आकर्षण बिंदु है। एक तरीके से देखा जाए तो मतलब मेरा व्यक्तिगत अनुभव ऐसा है कि ये जो मैथ है ना, ये सारे सब्जेक्ट का एक आकर्षण बिंदु है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग बढ़िया से मैथ की प्रिपरेशन तो बढ़िया से करिए। और आकर्षण बिंदु होने के साथ साथ एक चीज़ और है कि मैथ, थोड़ा सा इसको यहाँ में लगा दूंगा तो शायद और अच्छा आएगा। ओके। तो आकर्षण बिंदु होने के साथ साथ मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें मैथमेटिक्स रहता ही रहता है, और एक अच्छे खासे वेटेज के साथ रहता है। और अभी आप लोगों का इनिशियल स्टेज है, क्योंकि आप लोग 7th क्लास में और 7th क्लास की RS अग्रवाल की मैथ चल रही है यहाँ पे, तो इनिशियल स्टेज है। यहाँ से एक मैथ का एक जो होता है ना, एक अच्छे स्टैंडर्ड का मतलब शुरुआत हो जाता है। तो आप लोग कोशिश करिए कि इस चैनल के माध्यम से आप लोग पूरा RS अग्रवाल पढ़िए बढ़िया से, और मैथ को मुट्ठी में कर लीजिए। जैसे जैसे आप लोग बढ़िएगा आगे, और 7th 8th 9th 10th हर एक चीज़ें मतलब मैथ में जुड़ी हुई होती हैं, हर एक चीज़। तो आप लोग का फंडामेंटल सही होगा तो ही आप लोग आगे कुछ कर सकते हैं। नहीं तो एक कहावत सुनी हो, कहावत क्या, एक ऐसे एक कहानी के तौर पे मैं बोल सकता हूँ कि बिना फाउंडेशन का कोई घर जो है खड़ा नहीं हो सकता। अगर फाउंडेशन सही ना हो, मजबूती ना हो फाउंडेशन में, तो घर बनाना तो सब लोग चाहते हैं, लेकिन फाउंडेशन में अगर मजबूती नहीं रहती तो समय के साथ घर धीरे धीरे क्या होता है, गर्त की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो आप लोग मैथ को बढ़िया से पढ़िए। थैंक यू। ओके सर, आप अपने चैनल के बारे में बताइए, कुछ बच्चे वहाँ भी जुड़ेंगे आपसे। हाँ, और आप लोग अगर मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल का नाम है @NSCS बथुआ बाज़ार, जो कि आप लोगों को उस पर मोटिवेशनल पोएम्स वगैरह आएंगी, और बाकी बच्चों का एक बार यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम आप लोगों को चैनल का नाम @NACS बथुआ बाज़ार। आप इस भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगर आपको मोटिवेशन चाहिए, आप लोग जैसे कभी कभी होता क्या है कि हम लोग कंटिन्यू मोटिवेट नहीं रह पाते हैं। जो हमारे मोटिवेशन का स्तर है, जैसे कोई भी मोटिवेशनल बिंदु पढ़ते हैं तो कुछ पल के लिए मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे समय बीतता है फिर हमारा मोटिवेशन का लेवल जो है डाउन होते जाता है। तो आपको पर डे अगर मोटिवेशन चाहिए तो आप इस चैनल पे आइए, और पर डे आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिलेंगी। और ये खास करके बच्चों के लिए है, खास करके बच्चे जो अभी पढ़ाई से जुड़े हैं उन बच्चों के लिए ये चैनल मतलब मील का पत्थर साबित होगा। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इसमें मेरे कुछ पोएम्स वगैरह आए भी हैं, और आने वाले समय में इस पर भी धीरे धीरे पोएम्स चढ़ती रहेंगी। और ऐसा भी हो सकता है कि इस चैनल के माध्यम से भी हम दोनों सर मिल के क्या करेंगे, आने वाले समय में प्रतियोगी एग्जामों का तैयारी वारी होगा, जिस पे आप लोगों को SSC CGL लेवल से लेके स्टेट PCS तक के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ हर चीज़, मतलब जितने PCS में होते हैं हर चीज़ आपको उसमें पढ़ाया जाएगा, और बढ़िया और एक्सपर्ट टीचर के साथ। ओके सर, तो एक बार देख लीजिए। बता दूं मैं
इस चैनल पे सर ने एक बहुत ही प्यारा कविता अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके, वो एक्चुअली क्या हुआ था कि स्कूल के जो प्रेयर होते हैं असेंबली, प्रेयर असेंबली, उसमें सर ने एक बहुत अच्छी कविता गुनगुनाई थी मैथ से जो बच्चे डरते हैं उन बच्चों के लिए, है ना। तो आप लोग उस चैनल पे आइए और उसको सुनिए, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है वो, है ना। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है वो ज़रूर सुनिए। यस सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। ओके शिवम, हम लोग मेंसुरेशन इसके बाद करेंगे, है ना। तो कुछ क्वेश्चन है उसको कर लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए वापस आते हैं हम लोग टॉपिक पे और क्वेश्चन को देखते हैं। ये 7th का मैथमेटिक्स, एक बार मैं फिर से रिकॉल करा दूँ आप सबको। 7th का मैथमेटिक्स है, मार्कर चल नहीं रहा है, दूसरा मार्कर। 7th क्लास का मैथमेटिक्स एक्सपोनेंट का कर रहे हैं हम लोग। एक्सरसाइज कितना है 5A और बुक का नाम है RS अग्रवाल, RS अग्रवाल। ओके चलिए इतना सब लोग, इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो गया था, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे पहले हम लोग। ओके क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया था। जो रिकॉर्डेड क्लास होते हैं ना उसमें सबको लेकर चलना होता है ना। यू आर नॉट द वन चाइल्ड हु हैज़ अ ग्रेट एबिलिटी। एक अभी बच्चे नहीं हैं जिसके पास अच्छी इफ़िशियंसी है, अगर इफ़िशियंसी है तो उसको अच्छे से इस्तेमाल करना है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे पहला। 10 में दिया है, 10 का फर्स्ट है -1/4 का पावर 2। 10 का फर्स्ट -1/4 का पावर 2 यस का होल पावर -2, इसका होल पावर -2, देन द पावर इज -1। इसके बाद कितना पावर दिया है -1। ये बोर्ड से कट रहा है क्या? अच्छा कोई बात नहीं, बोर्ड से कट रहा है, आप लोग बुक में क्वेश्चन देख लीजिएगा, है ना। सॉल्यूशन इसका देखिए, जब भी ऐसा हो कि x का पावर m हो, उसका पावर, यहाँ ब्रैकेट चेंज कर लीजिए आप लोग, ब्रैकेट चेंज कीजिए, इसका पावर n हो और इसका पावर -k हो, कुछ भी। ब्रैकेट सेम टाइप भी हो सकता है बट हम लोग जनरली प्रीफर नहीं करते हैं सेम टाइप का ब्रैकेट लगाने के लिए। अगर लिख दिया हूँ मैं तो उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे। ऐसी चीज़ों के लिए पावर क्या होते हैं, मल्टीप्लाई रहते हैं, है ना। पावर मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, ये x का पावर m गुणे n गुणे -k, यानी ये कितना हो जाएगा, x का पावर -m(n)k। ओके वह सेम चीज़ यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं क्या कि सभी पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/4 का पावर कितना हो जाएगा, 2 × -2 × -1। ओके गाइज, अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, -1/4 का पावर 4। ओके अब यहाँ देखते हैं कि जो नंबर दिया है ये निगेटिव नंबर है, फ्रैक्शन जो दिया है निगेटिव है, बट इसका पावर इवन टाइम है ना, इवन है। तो जब भी पावर इवन होता है तो निगेटिविटी को क्या करता है, वो ख़त्म कर देता है। जैसे मैं बोलूँ -x का पावर 2n है, n कुछ भी है, n 1 है, 2 है, 4 है, 6 है, कुछ भी हो सकता है, बट वो 2 से मल्टीप्लाई है तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, शिवम क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, है ना। आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा। ये कैसे होगा, जैसे मैं बोलूँ -4 का पावर 2 गुणे 1 बोलूँ, ये 2 ही रहेगा। इस n की जगह पे मैं 3 पुट करूँ, ये 3 ऑड है बट 2 मल्टीप्लाई हुआ है तो क्या कर देगा, इसको इवन कर देगा। तो कभी भी यहाँ पावर 2n होगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। अगर वही चीज़, ये सेम चीज़ क्या हो जाए,
मैं बोलूँ -x का पावर n हो तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि n का वैल्यू क्या है। यस, अगर n का वैल्यू इवन है तो पॉजिटिव होगा, n का वैल्यू ऑड है तो निगेटिव होगा, है ना। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, डिपेंड करता है कि n क्या है, इवन है ऑड है। n जब इवन है तो n इवन है और इसमें n ऑड है, n जब ऑड है। ओके, चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, यहाँ देखते हैं। तो इवन टाइम से इट मीन्स कि कितना हो जाएगा 1/4 का पावर 4। ओके, और इसको मल्टीप्लाई करना आसान है, कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। शिवम कितना आएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 64। इतना का आ गया, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 चौका 256, इट इज़ 256। 256 ऐसे नहीं समझ में आता, क्या कीजिए 4 4 जा 16 और 4 4 जा 16, 16 में 16 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 256। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। शिवम नहीं बजाइए, आवाज़ नहीं कीजिएगा आप लोग, शोर कीजिएगा आप लोग तो अच्छा नहीं है ना। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सेकेंड नंबर 10 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया है -2/3 का पावर 2 का पावर 3। -2/3 का पावर क्या है 2 का पावर 3, ऐसा क्वेश्चन है। क्या करेंगे इसमें शिवम, क्या करेंगे बताइए। यस, पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम प्रोसेस। तो -2/3 का पावर 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा -2 का पावर -6। ओके, माइनस ख़त्म हो जाएगा, माइनस क्यों ख़त्म हो जाएगा क्योंकि इवन है तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई आप लोग करके देखिए कितना आ रहा है 3 3 3 3 3 3 6। यस, ऊपर कितना आएगा शिवम, निखिल बताइए आप कितना आएगा। 2 2 जा 4 2 जा 8, ऐसे याद रखा जाता है। अच्छा, 2 का पावर 5 कितना होता है 32, है ना। तो एक बार और गुणा करेंगे तो 2 का पावर 6 होगा, है ना। 2 का पावर 6 यानी 64 हो जाएगा। ऊपर कितना आ गया 64, नीचे में कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई कीजिए। 3 3 जा 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243, कितना आ गया 243। शोर क्यों हो रहा है, इसमें कितना का मल्टीप्लाई करना है 3 से। अब देखिए कितना है 3 3 का 9, 24 3 72, 729, कितना आ गया 729। ओके, चलिए नहीं बात कीजिए, हम लोग बाद में ना सभी लोग मिल के बात करेंगे, है ना। आप लोग अभी बात कीजिएगा तो बाद में हम लोग कैसे बात कर सकते हैं। जो सोता है वो बाद में उठता है। क्या ऐसा है कि कोई मशीन है जो हमेशा चलता रहे, कोई भी मशीन नहीं है जो हमेशा चलता रहे। तो अगर हम लोग हमेशा बात ही करते रहेंगे तो पढ़ेंगे कब, तभी पढ़ लेंगे तो बाद में बात कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, 3 दिया है, आप लोग बोलेंगे 10 का 3। यस, -3/2 का पावर 3 का पावर 3 डिवाइड -3/2 पावर 6। पावर 6, इतना ही है।
अच्छा, चलिए, जब ऐसे नंबर होते हैं तो क्या होता है, ऊपर डिजिट को घटा दिया जाता यस, x का पावर m हो और डिवीजन में x का पावर n हो, इसको ऐसे लिख सकते हैं x का पावर m बट्टा x का पावर n। तो ऐसी चीज़ों में क्या होता है, ये इन्वर्स है ना, कभी कोई नीचे होता है तो उसको क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल या इन्वर्स। तो ये इन्वर्स से ऊपर जाएगा तो जा करके घट जाएगा। सो इट विल बी x टू द पावर m माइनस n, ऐसा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, जब x का पावर m है बाई x का पावर n है, लाइक दिस। तो हम लोग जब भी पावर ऐसा हो 1 बाई एक्स, तो इसको कैसे लिखते हैं, x का पावर माइनस 1, है ना। अगर ऐसा होता है 1 बाई एक्स क्यूब होता है, इसको कैसे लिखते हैं, x का पावर माइनस 3। वैसे ही अगर यहाँ करें हम लोग तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x का पावर m इंटू एक्स का पावर माइनस n, x का पावर माइनस n। अब बेस सेम होता है, दोनों क्या होता है, ऐड होता है। अब यहाँ पे माइनस है तो ऐड नहीं होकर के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, x का पावर m माइनस n हो जाएगा। ओके, तो फार्मूलों को आप कैसे अरेंज करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। ओके, कोई भी फार्मूला आसान कब होता है, जब हम लोग उसको अपने अकॉर्डिंग अरेंज करके इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे आप लोग देखे होंगे गाँवों में बच्चे लोग गाड़ी चलाते हैं, तो वही गाड़ी अगर घर के गार्जियन चलाएं तो वो गाड़ी का स्पीड अलग होता है, लेकिन बच्चे चलाते हैं तो लगता है कि पता नहीं उसमें कौन सा पेट्रोल डला है या कौन सा गियर डल गया है जो गाड़ी का स्पीड इतना बढ़ गया, है ना। तो वो डिपेंड करता है उसके ऑपरेटर पे। वैसे ही मैथमेटिक्स जो है, मैथमेटिक्स का सारा खेल हम लोगों पे डिपेंड करता है कि हम लोग उसको कैसे ऑपरेट करते हैं। ओके, और मैथमेटिक्स में कितने ऑपरेशंस होते हैं, बेसिकली 4 ऑपरेशन होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और प्लस माइनस, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। मैथमेटिक्स में यही 4 ऑपरेशन होते हैं। इन चारों को क्या कहते हैं हम लोग, बेस ऑफ मैथमेटिक्स। नो, इट इज ऑपरेटर। इसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटर। ऑपरेटर, ऑपरेटर क्यों कहते हैं, जब भी मैंने लिखा 2 + 5 तो ये ऑपरेट करके दे दिया। और ऑपरेट कौन करता है, ऑपरेटर। बोलते हैं ना कि साउंड ऑपरेटर या किसी भी चीज़ का ऑपरेटर, ऑपरेट करने वाला। तो यही तो ऑपरेट कर रहा है ना, एडिशन का काम कौन कर रहा है, ये वाला, माइनस का काम। तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑपरेटर। जिसको काम में लगाया गया है, जैसे 5 और 2 को काम में लगाया गया तो 5 और 2 क्या हो जाएंगे, ऑपरेंड्स, ऑपरेंड्स हो जाएंगे, दे आर ऑपरेंड्स। ओके, चलिए तो आते हैं यहाँ पे हम लोग देखते हैं, बेस सेम है तो क्या होगा, -3/2 का पावर 3 बाई कितना लिख सकते हैं, -3/2 का पावर 6। अब इस चीज़ को और क्या लिख सकते हैं हम लोग, घटा करके, तो -3/2 का पावर 3 - 6। ओके, शिवम आप कितने अच्छे बच्चे हैं, किसी का जुबान, किसी का मुंह बंद कर दीजिएगा तो वो बच्चा नहीं बोलेगा, उसको समझा दीजिए कि भैया हमको डिस्टर्ब हो रहा है। निखिल भैया, देखिए जब कोई आपसे छोटे भी बच्चे हैं आपका कहना नहीं मानते हैं तो उसको भैया बोल दीजिए, है ना। क्या है ये, -3/2 का पावर कितना हो जाएगा, -3। -3 क्यों हो जाएगा, क्योंकि जिस नंबर से जो घटता है उसका साइन लगाते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं 6 - 3 तो क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं। यहाँ किसका साइन लगा है, बड़े वाले का, तो बड़े वाला का साइन यहाँ पे क्या है, प्लस। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 3 - 6 तो बड़ा कौन है इसमें, 6, और 6 का साइन क्या है, निगेटिव, तो इसलिए लिखना पड़ेगा -3। ओके, तो जिसमें से घटता है उसका साइन हमेशा लगाते हैं, है ना। अब यहाँ -3 कैसा है देख लिया हम लोग। यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, माइनस पावर ख़त्म कर सकते हैं
माइनस पावर ख़त्म करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 बाई -3 का पावर 3। फिर इसको एक्सपेंड कर सकते हैं हम लोग 2 का पावर। अब यहाँ माइनस रहेगा क्योंकि ये और टाइम है तो माइनस तो आंसर में रहेगा। माइनस 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। गुड। और 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 27। द आंसर इज -8/27। इसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। बन जाएगा लेकिन यूट्यूब पे रहेगा तो कभी हो सकता है कि हमें डाउट हो तो हम लोग वहाँ से देख सकते हैं ना। इसके बाद हम लोग मेंसुरेशन ही शुरू करेंगे, है ना। चलिए, हमको लगता है कि अभी कितना देर हुआ, अभी 20 मिनट हुआ है, उसमें से 10 मिनट पढ़े हैं, 10 मिनट बात किए हम लोग, तो 10 से 15 मिनट में क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। उसके बाद से हम लोग मेंसुरेशन पढ़ लेंगे, है ना। चलिए 10 का कितना नंबर क्वेश्चन है, 4th नंबर, है ना। -2/3 -2/3 7 -4, यस। -2/3 का पावर 7, प्लीज़ बात नहीं कीजिए आप लोग। डिवाइड आप लोग बोलिएगा तो आसान होगा मेरे लिए। -4, इट इज -4, 4 है। ओके, ये तो और आसान है हम लोगों के लिए, है ना। सेम चीज़ करना है। -2/3 का पावर 7 बट्टा -2/3 का पावर 4 घटा देंगे। -2/3 का पावर 7 -4, नाउ इट इज़ -2/3 का पावर 3, माइनस नहीं रहेगा, है ना। और टाइम है तो ये माइनस साइन रहेगा। और 2 का पावर 3 कितना होता है, -8/27। आंसर सेम ही आ गया क्या जी, कोई बात नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। जिनको खांसी है वो अपना इलाज करवाएं, नहीं तो क्या करें, बगल में लोगों को परेशान नहीं करें, है ना, जिनको खांसी है। और प्लीज़ टोपी पहन के रहें, अन्यथा खांसी बहुत जानलेवा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, बाई वाट नंबर शुड -5 to the power -1 be multiplied so that the product is 8 to the power -1। यानी -5 के पावर -1 में कितना का मल्टीप्लिकेशन करें, तो x का मल्टीप्लिकेशन करें जिससे क्या हो जाए, वो 8 का पावर -1 हो जाए, 8 का पावर -1 हो जाए। सबसे पहले क्या करें हम लोग, निगेटिव पावर ख़त्म करते हैं। तो निगेटिव पावर अनिकेत करते हैं तो क्या हो जाता है, ये 1/-5 का पावर 1 इंटू एक्स। इधर निगेटिव पावर ख़त्म करें तो 1/8 का पावर 1। किसी भी चीज़ का पावर 1 कोई इफेक्ट नहीं डालता है तो हटा सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, x बट्टा -5, इधर 1/8। जब भी इक्वल के साइड में, जैसे इक्वल के साइड में यहाँ हो a/b, यहाँ पे c/d, तो ये इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सो हियर a इंटू डी इजकल टू b इंटू सी। नाउ इसको हम लोग किसी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मेरे पास है 7/4 बराबर हो, यस गो, प्लीज डोंट टॉक। यहाँ पे हो 15/2
आ जाइए आगे। जब भी आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। कुछ डिफ़िकल्टीज का सामना करना पड़े तो देखिए वो आसान हो सकता है तो उसको सॉल्व आउट कर लीजिए, है ना। 15/2 है, इधर है ना, यस, बैठ जाइए, चले जाइए। यहाँ जैसे 15/2 है और यहाँ पे यस, बैठ जाइए। सो नाउ लुक एट दिस हियर, द फ्रैक्शन इज गिवन एज 15/2 इक्वल टू 45/6, ऐसा कुछ दिया है। हम लोग को चेक करना है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे सेम आएगा क्या। चेक कर लेते हैं। मैं बोलूँ प्लीज़ डोंट टॉक, आप आगे आ जाइए, दिक्कत है तो। 15 में 6 का गुणा करेंगे यानी 15 × 6, इधर 45 × 2, 15 6 जा 90, इधर भी 90 आ गया। इधर देखिए तो 45 दूना 90, तो ये यस 45 2 जा 90, तो ये वैलिड है, इसको हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कितना होगा, 8 × x 8x, 8 × x 8x और 1 × -5 इट इज़ -5। जब भी इसको कहते हैं हम लोग अलजेब्रा, है ना। अलजेब्रा में क्या होता है, x y या जो भी z तक जो वैल्यू होते हैं, a से z तक जो वैल्यू होते हैं वो अलजेब्रा में पढ़ना होता है हम लोग को। कभी x का वैल्यू हम लोग 5 निकालते हैं, कभी x का वैल्यू -3 निकालते हैं, कभी x का वैल्यू 19 निकालते हैं, कुछ कुछ आता है वैल्यू। यानी ये क्या है, वेरिएबल है। जो a से z तक नंबर होते हैं जिसका किसी इक्वेशन में वैल्यू निकाला जाए उसको कहते हैं हम लोग वेरिएबल। लेकिन 5 कहीं है तो 5 हमेशा फिक्स है, 19 फिक्स है, तो ये वैल्यू फिक्स है। बट इसके लिए ये हमेशा चेंज होते रहते हैं, तो इनको कहते हैं वेरिएबल और इनको कहते हैं कांस्टेंट। तो काउंटिंग के नंबर जितने भी होते हैं क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट। और जो भी वेरिएबल का वैल्यू फाइंड किया जाए उसको वेरिएबल कहते हैं। जो भी नंबर का चर और अचर कहते हैं ना। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे मैं बोलूं कि 15 पेन का कॉस्ट 105 रुपीज़ है। शुभम शिवम, 15 पेन का कॉस्ट कितना है, 105 रुपया। तो बोलेगा कि पता करो कि एक पेन का दाम कितना है, 7 रुपया। कैसे निकालेंगे, 1 पेन बराबर 105/15, तो 15 सत्ते इतना रुपीज़। ओके, तो एक वैल्यू निकाला जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ XYZ या जो भी है ना। तो ये अकेला रहता है तब वैल्यू निकलता है ना। तो इसलिए ये जो वेरिएबल और कांस्टेंट है, इसका कांस्टेंट का होता है जाकर इधर डिवाइड होता है, तो x का वैल्यू निकलता है। एक ही x का वैल्यू चाहिए ना, इसलिए जाकर डिवाइड होता है। तो यहाँ पे x बराबर कितना होता है, -5/8 आंसर। ओके, तो हमेशा ही क्या करते हैं हम लोग कि जो भी x के साथ मल्टीप्लायर में होता है वो जाके डिवाइड हो जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इसके बाद। 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ के सुनाइए जब तक आप लोग। By what number should 3 to the power -3 be multiplied in 4? अच्छा, एक ही ऐसा क्वेश्चन है ये भी, है ना। Yes. इसके जैसा ही क्वेश्चन दिया है। आप लोग की आवाज़ कितनी प्यारी है ना। कितना अच्छा मुझे तो लगा ना कि कुछ मंत्रोच्चारण हो रहा है, आप लोग कुछ मंत्र पढ़ रहे हैं, है ना। क्वेश्चन है -3 के पावर -3 को किससे मल्टीप्लाई करें जिससे वो 4 हो जाए, है ना। क्वेश्चन नंबर है 12, 3 के पावर -3 से किस में मल्टीप्लाई करें जिससे क्या हो जाए, 4 हो जाए। x वाला है। बाई वाट नंबर शुड दिस बी मल्टीप्लाइड टू obtain दिस वन। प्लीज डोंट टॉक,
आप लोग को अच्छा लगता है क्या बोलने में? आप लोग कहिएगा तो मैं यहाँ बुला दूंगा आप लोगों को, आप लोग यहाँ आके बोलिएगा, सभी लोग देखेंगे आपको और सीखेंगे आप लोगों से कुछ, है ना? अच्छा, शोर नहीं कीजिए आप लोग, शोर करना पूरी बुरी बात है। और नदी किनारे सांप है ना? नदी किनारे सांप है, जाइएगा तो काट लेगा। सो प्लीज़ डोंट टॉक, अदरवाइज द स्नेक बाइट यू। एंड इन विलेजेस इट इज गहुमन, धाबिन, कोबरा। नो, इन विलेजेस दे वर नॉट अवेलेबल। ओके, चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग, है ना? पहले माइनस पावर ख़त्म करें तो क्या हो जाएगा ये 1/3 ओके इंटू एक्स बराबर कितना है 4 है। ये x ऊपर रहेगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x/3 बराबर 4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है हम लोग को, कुछ नहीं है नीचे तो क्या लगा देंगे 1 लगा देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 × 3 मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना आ जाएगा 4 × 27 कितना आता है 108। गुड, इट इज आंसर। ऐसे याद रखना है शिवम की तरह। शिवम कितना प्यारा बच्चा है ना, बदमाश है, बबली बदमाश है, बबली बदमाश है। बबली या बबलू, ये बबली है या बबलू है? बबली है। देखिए आप अच्छे बच्चे हैं, बबली बबलू नहीं बनिए, जो है वही रहिए, शिवम रहिए, ओके? नहीं तो आपके साथ उपमा क्या लग जाएगी, बबली बदमाश है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, बाय व्हाट नंबर शुड -30⁻⁻1 बी डिवाइडेड टू गेट 6⁻1? क्वेश्चन नंबर 30 बोलेंगे -30 के पावर कितना है -1 को किससे डिवाइड करें जिससे क्या हो जाए 6 के पावर -1 हो जाए। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए प्लीज यहाँ देखेंगे आप लोग। अच्छा उल्टा भी दिख रहा है, ये तो अच्छी बात है। क्या है ये, मिरर। यस, ये है ग्लास। एक्चुअली शिवम लुक एट दिस, ये है ग्लास बट उसके अंधकार के कारण बैक साइड में अंधकार है, यानी वो किसका काम कर रहा है, पॉलिशिंग का काम। इस कारण से क्या बन गया है, मिरर बन गया है। अभी ये ग्लास लगा है खिड़की में, दिन में लाइट आता है, अंधेरे के समय बाहर क्या होता है, अंधेरा रात के समय, तो इसका एक वाल की तरह काम करता है, ब्लैकिश पार्ट हो जाता है। इस कारण से हम लोग अपना चेहरा भी देख सकते हैं इसमें। तो प्लीज़ आप लोग जब नहा करके आए इसमें चेहरा देखिए करें, है ना? अच्छी बातें हैं। देखिए चेहरा इसलिए देखना है कि हम लोग सुंदर डर रहे हैं, हमारे चेहरों में कुछ विकृति ना हो। इस कारण से विकृति कहने का मतलब कहीं कुछ साबुन नहीं लगा हो, कहीं क्रीम ज़्यादा नहीं लगा रह गया हो। कौन कौन क्रीम लगा कहता है? ओके, कुछ नहीं लगाना है, फेयर लवली। देखिए हमको लगता है वही लगाता है, सबसे गोरा है ना वो, वही लगाता है वो। चलिए यहाँ देखेंगे, तो सबसे पहले क्या काम करेंगे हम लोग, माइनस पावर रिमूव करेंगे। माइनस पावर रिमूव करने का तरीका क्या है, उसके इन्वर्स में लिखना। इन्वर्स में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x तो नीचे ही है तो 1/x तो रहेगा, इनटू ये नीचे आएगा तो 1/-30 का पावर 1 है ना, और इधर हटाएंगे तो क्या होगा 1/6 होगा। अब देखिए तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे इस तरीके से लिखेंगे 1/-30x लिख सकते हैं, और इधर 1/6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग को याद हो गया है। लिखेंगे कितना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ आगे बढ़ते हैं तो इट इज़ 6 × 1 बराबर 1 × या इसको ऐसे लिखिए -30x लिखिए। 6 × 1 बराबर -30x,
अभी हम लोगों ने सीखा था कि जो भी x के मल्टीप्लायर में होंगे वो जा करके डिवीज़न में लग जाएंगे, यानी x बराबर हो जाएगा 6/-30। ओके, कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/5 एंड इट इज़ इन नेगेटिव, सो इसे काटेंगे तो 5 टाइम्स में 1/-5 आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे हम लोग। शिवम, बिहार की राजधानी कहाँ है? अच्छा, याद है आपको? ठीक है, पटना में सबसे फेमस कौन सा घर है? पटना में सबसे फेमस कौन सा घर है? गोल घर यार। हाँ जी, पटना में गोल घर है ना, गोल घर। मैंने पूछा था पटना में सबसे फेमस घर कौन सा है, सो इट इज़ गोल घर, इट इज़ गोल घर। आप बताइए, तो वो घर नहीं है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर, वो ऑफिसेस वर्क के लिए है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 ऑफिसेस वर्क के लिए है ना, अपार्टमेंट जहाँ पे ऑफिस वर्क होता है। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग लिखाइएगा। क्वेश्चन 14 नंबर कोई एक व्यक्ति बोलेंगे। यस, find x such that find x such that x 3 का पावर 3/5 का पावर, मैं लिख लूँगा, मैं, आप लोग बहुत महान हैं। 3/5 का पावर 3 3/5 का पावर 3 into 3/5 का पावर -6 3 इंटू 3/5 का पावर -6 इक्वल टू -6 3/5 2x का पावर 2x माइनस। 1। ओके, देखिए आप लोग ना, जिन बच्चों के मन में शरारतें चलती हैं वे प्लीज़ आके यहाँ बैठ जाएं या खड़े हो जाएंगे, तो हम लोग भी देख के हंस लिया करेंगे आप लोगों को। आप लोग म्यूज़ियम में रहते तो कितना प्यारा पैसा कमाते, है ना। चलिए यहाँ क्वेश्चन में दिया है बेस सभी का सेम है। प्लीज़, बेस जब सबका सेम हो, ऐसा x का पावर m x का पावर n बराबर x का पावर -k, ऐसा कुछ हो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। इस वाले साइड वाले लिखेंगे x का पावर m प्लस n, इधर x का पावर -k। अब बेस कैंसिल होगा तो ऊपर क्या बच जाएगा, m प्लस n बराबर -k। इसी तरह से इसको बनाना है हम लोगों को। ओके, इन द सिमिलर वे we solve the given question and we will get the final answer. Okay, so here 3/5 to the power 3 minus 6. Okay, and the right side it is 3/5 to the power 2x minus 1. Now the base has been cancelled. So here 3 minus 6, what is minus 3, and at right side it is 2x minus 1. Now we have a equation and we have to find the value of x. So first of all we rearrange the given equation. -3/2 equal to -3, ये अपना साइड चेंज करेगा, -1 came to LHS, so it is +1, while at the right hand side it is 2x. What could be the result? -3 plus 1 कितना आएगा, -3 plus -2। क्यों होता है ऐसा? 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, x जो निकालते हैं उसका मल्टीप्लायर जाके डिवाइड होता है।
सो इट इज़ x बराबर -2/2। नाउ कैंसिल, इट इज़ -1। यहाँ माइनस क्यों आया था, -3 + 1, क्योंकि बड़े का साइन लगाते हैं हम लोग, अभी सीखा था हम लोगों ने, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। सॉल्व कर दीजिए। ये हो गया, आ गया आंसर यहाँ, तो आंसर यहाँ आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग इसका। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग बोलिएगा तो आसान होगा मुझे। 3 का पावर पावर है इसका 5 पावर इंटू इंटू 10 उसका 5 पावर, किसका 10 का 5 पावर 10 का 5 पावर इंटू इंटू 25 बटा 5 का पावर 7 5 का पावर 7 6 पावर 6 का पावर 5। चलिए आप लोग इंक डाल रहे हैं। 5 करना है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं हम लोग कि एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं पहले, है ना। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो 3 को कितना टाइम्स लिखेंगे, 5 टाइम्स, 1 2 3 4 एंड 5। 10 को भी 5 टाइम्स लिख सकते हैं हम लोग। 10 को 5 टाइम्स लिखेंगे तो इट इज़ 2 to 5 10 10 10 10 इंटू 10। द क्वेश्चन इज राइट ना। लो सर, अबे 2 इंटू क्वेश्चन सही लिखा है पहले ये। 3 का पावर 5, 10 का पावर 5, 25, 5 का पावर 7, 6 का पावर 5, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 25 लिख सकते हैं। प्लीज़ डोंट मेक नॉइज। इंक डालना है, मुंह से नहीं डालना है ना, बताइए। डायरेक्ट 25 देखिए 5 शिवम, गंदी बात है ना। 5 इंटू 5 नीचे क्या है, 5 का पावर 7, तो 5 टाइम्स, 5 को 7 टाइम्स लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 6 को भी 5 टाइम्स लिखना है। यस सर। 6 6 6 6 4 टाइम्स एंड 5 टाइम्स। आप लोगों को ना पता है कहाँ जाना चाहिए, जहाँ पे साउंड से एनर्जी जनरेट होती है ना, वहाँ जाना चाहिए। कि आप लोग बोलते रहिएगा, आप लोग का काम भी चल जाएगा और कुछ फ़ायदे की बात हो जाएगी। कुछ कटने वाला है का, 5 2 जा 10। 3 अच्छा मैंने 3 को काट दिया, यहाँ पे 10 है। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, एक और 5 से, 5 2 जा 10, एक और 5 से 10, और कुछ है क्या, 5 2 जा 10, एक 5 5 से, 5 5 जा, और इस 5 से ये 5 गया। अब कुछ कटने वाला है, इससे ये कटेगा। 2 दिन कटेगा। देखिए इसको पेयरिंग कीजिए, 2 3 जा 6, इसको इससे काट दीजिए, है ना। 3 2 जा 6, एक और 6 काट दीजिए, है ना। फिर से और 6 है, इसको इससे काटिए, 1 2 1 2 1 6, है ना। एक और 2 काटिए, एक और 3 काटिए, एक और 2 काटिए, बचेगा, हो सकता है बच जाए कुछ। 3 से 2 से 6 जा, कुछ भी नहीं बचा यार, ये तो सारा कैंसिल हो गया। सो आंसर इज 1। एक होता है ना कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया वो भी मरी हुई, इतना सारा कैलकुलेशन किया, आंसर कितना आया फाइनली 1। तो ऐसे क्वेश्चन भगवान हम लोगों को नहीं दे तो ही अच्छा है ना। नहीं दीजिए मुझे कैच, मैं क्रिकेटर नहीं हूँ जो कैच करूँगा आपका वो मार्कर। देखिए क्रिकेटर, कोई क्रिकेटर होगा तो वो फील्ड में होना चाहिए, यहाँ पे क्रिकेट नहीं खेलना है ना। चलिएगा मुझे भी सिखा दीजिएगा आप लोग क्रिकेट। नहीं मतलब अगर आप लोग यहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं तो अच्छे प्लेयर होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। 16 into 2 यस 16 इंटू 2 n plus 1 n प्लस 1 minus
माइनस 4 into 2 इसको बनाए 4 इंटू 2 2 and 2 का पावर n बटा इसको बनाए रुक जाइए 16 into 2 16 इंटू 2 2 n plus 2 n प्लस 2 minus माइनस 2 into 2 2 इंटू 2 n plus 2 n प्लस 2 2। ये तो क्वेश्चन काफ़ी टफ दिख रहा है जी, कैसे बनेगा? सब बनाए शिवम बनाइएगा, आ जाइए। आपसे हमको बहुत प्यार है, मेरे जुबान पे आप ही का नाम होता है। या तो आप बदमाशी करते हो या तो आप पढ़ाई करते हो, दोनों में से कौन करते हो आप बता दो। दोनों में से बताइए आप क्या कौन सा काम ज़्यादा करते हैं, पढ़ाई या बदमाशी? खेलते हैं खेलना बदमाशी नहीं ना है। आप किसी किसी को परेशान करते हो ना, वो गंदी बात है। चलिए ओके, आप लोगों के सामने मैं बुला रहा हूँ यशवंत कुमार को, ये आएंगे और क्वेश्चन बनाएंगे। यस बनाइए। चलिए जब तक मैं क्वेश्चन और देखूँ। आराम से बनाइए, आराम से। आराम से डालेंगे, आराम से। क्या चल रहा है? मार्कर लेके नाच दिए। मार्कर मेरा कहाँ है? नाच दिए सब। अच्छे शब्दों का प्रयोग किया करें आप लोग। लाइए मार्कर दीजिए, लाइए। यस, ठीक किया आपने। नहीं ऐड करेंगे ना, पावर ऐड होता है। ऐड कर देंगे। हाँ जी, पावर ऐड होता है ना। 9 कहाँ से आया? 5 है। नहीं, और 5 है। अच्छा चलिए हम फिर से बना देंगे, बता देंगे। +1 प्लस प्लस 4 5 हाँ ये n प्लस n प्लस होगा हाँ प्लस n प्लस n माइनस 2 है 2 का पावर 2 प्लस n, ये n प्लस 2 नहीं, वो तो पहले से था ही 2 का पावर 2 4 है ना। अच्छा हाँ चेंज किया गया है ना। आप लोग को आता है क्वेश्चन ये? बुलाऊंगा इसके बाद आप ही लोगों को। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस नहीं वो हो गया ये वाला। हाँ 4 - 2 2 हो गया, 2 + n हो जाएगा। 2 + n या n + 2 2 प्लस n माइनस 2 और 3 + n 3 प्लस n। उसके बाद यहाँ पे इसमें से क्या कॉमन है? 2 इसमें दोनों को बोल देंगे कॉमन रखिए 2 नहीं, उसको चलिए लाइए बनाता है ना। यही सब कुछ चलिए सभी लोग देखेंगे बोर्ड पे। ये अच्छा क्वेश्चन है ना, मैं अच्छा से लिख देता हूँ इस चीज़ को, फिर हम लोग कर लेंगे आगे। शिवम, बोर्ड पे आने की बारी आप ही की थी, मैंने चेंज कर दिया था। सोचिए बदनामी हो जाएगी, इज्जत डाउन, मोरल डाउन, सब कुछ हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 2 के पावर में है ना, 2 के पावर में। तो हम लोगों को चाहिए कि इस नंबर को इसको 2 के पावर में लिख लें। 16 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 16 को ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 2 से, तो 8 2 से 4 2 से 2 2 से 1, यानी 2 को 4 टाइम्स लिख सकते हैं। लिखेंगे 2 का पावर 4 इंटू 2 का पावर n + 1 माइनस इस 4 को यहाँ से करें तो 2 × 2 यानी 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर n बाय 16 को फिर से लिख सकते हैं हम लोग 2 का पावर 4 इंटू 2 का पावर n + 2 माइनस 2 का पावर 1 इंटू 2 का पावर
n प्लस 2। अब देखिए तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 इसमें भी तो लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ 2 का पावर 1, 2 का पावर 1 ऐसा। ये एक और काम कीजिए आप लोग, क्या कर सकते हैं, पहले इसको एक स्टेप और लिखिए। पावर क्या होता है, ऐड होता है, तो 4 + 1 5, यानी 2 का पावर n प्लस 5 माइनस 2 का पावर n प्लस 2, 2 का पावर n प्लस 2 बाई 2 का पावर वाट 4 to 6 यानी n प्लस 6 माइनस 2 का पावर n प्लस 3, 2 का पावर n प्लस 3। आगे लिखेंगे हम लोग। प्लीज़ आप लोग बात कीजिएगा ना, तो ये बातें नहीं समझ में आएंगी। और अच्छे क्वेश्चन में देखा जाता है कि देखिए हम लोग आंसर नहीं पता है ना इसका, लेकिन हम लोग किस किस तरीके से जाएंगे वो हम लोग को देखना है। आंसर जरूरी नहीं कि हम लोग का आंसर आ ही जाए। मुझे भी नहीं पता आंसर क्या है, मैं भी तो आंसर नहीं देखता हूँ ना, नहीं, और इसके पहले पर आपको लोग को पढ़ाया भी नहीं, तो मुझे नहीं पता आंसर। बट मैं इतना पता है कि कोई स्टेप मिस नहीं करेंगे तो आंसर आ जाएगा। हो सकता है किसी स्टेप में ही आंसर आ जाए, उसके आगे हम लोग चले जाएं, है ना। तो देखिए तो ये 2 का पावर n प्लस 5, 2 का पावर n प्लस 2, 2 का पावर n प्लस 6, 2 का पावर n प्लस 3, ये 2 का पावर n प्लस 2 का पावर 5 रहा होगा। ये क्या रहा होगा, तो ऐसे 2 का पावर n इंटू 2 का पावर 5 रहा होगा, तभी तो ऐड होके इतना आया है। वैसे ये कितना रहा होगा, 2 का पावर n इंटू 2 का पावर क्या रहा होगा, 2 रहा होगा, है ना, बट्टा नीचे वाला 2 का पावर n इंटू 2 का पावर 6 रहा होगा। 2 का पावर n इंटू 2 का पावर 6 रहा होगा, माइनस ये 2 का पावर n इंटू 2 का पावर 3 रहा होगा। देखिए उसके बाद 2 का पावर n सब में कॉमन दिख रहा है ना, ये चीज़ इसमें करना है हम लोग को। 2 का पावर n इंटू 2 का पावर 3, जब सभी में 2 है तो 2 यहाँ से ऊपर से कॉमन ले लें, नीचे भी कॉमन ले सकते हैं हम लोग, है ना। मैं इसको ऊपर लिखूँगा मिटा करके, क्योंकि नीचे शायद दिखे नहीं, नीचे दिख सकता है, कर सकते हैं हम लोग। यहाँ मैंने 2n कॉमन लिया है ना, क्या किया, 2 का पावर n कॉमन लिया, तो ये ऊपर क्या बच गया, 2 का पावर 5 माइनस 2 का पावर 2। देखिए यहाँ से उठा के बाहर कर दिया और यहाँ से उठा के, तो यहाँ ये वाला बच गया और यहाँ ये वाला बच गया, है ना शिवम, निखिल, ठीक है। नीचे में वही चीज़ कॉमन ले लिया मैंने, 2 का पावर n, तो यहाँ क्या बच गया, 2 का पावर 6 माइनस 2 का पावर 3, ऐसे बच गया। अब देखिए तो ये ऊपर नीचे सेम है तो ये कट जाएगा। अब 2 का पावर 5 कितना होता है, 32, 2 का पावर 2 कितना होता है, 4, 2 का पावर 2 4, नीचे में 2 का पावर 6 64 माइनस 2 का पावर 3 8, घटा के लिख देंगे, आंसर आ जाएगा ना। 32 में से 4 गया 28 और 64 में से 8 गया 56, ठीक है, 56, 28 दूना 56, तो 1/2 आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, आंसर मिला लीजिए आप लोग, आया है 1/2, ठीक है। अच्छा मैं भी जब आ रहा था ना यहाँ तक आया मैं, तो मैं सोचा कि क्या करूँगा, फिर मुझे लगा कि अरे इसको ऐसे लिखूँगा तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए यही चीज़ आप लोगों को चाहिए कि आप लोग अननोन रास्ते पे जाइए, जहाँ पे आपके टैलेंट निखर गया है, आपको पहले से पता हो वो चीज़ फॉलो कीजिएगा, तो क्या होगा ना, आप लोग टाइप कास्ट होइएगा। टाइप कास्ट मतलब फ़ोटो कॉपी हो जाएगा। आप लोग को अपना टैलेंट बनाना है, तो क्या कीजिए, अपने आप को पहचानिए, अपने आप को मुसीबत में डाल के देखिए कि आप वहाँ से निकल पाते हैं कि नहीं, है ना। आप लोग को पढ़ाने के पीछे आप लोग को पढ़ाना नहीं है, मैं अपने आप को जांचता हूँ कि मैं बिन देखे हुए क्वेश्चन बना सकता हूँ कि नहीं। कोई भी क्वेश्चन दीजिए, मैथमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन दीजिए मुझे, है ना।
चलिए, अच्छा क्वेश्चन था अनिकेत, यस सर, अच्छा लगा क्वेश्चन। यस सर, यशवंत आपको तरीका कैसा था हम लोगों का? अच्छा तो वही तो समझ नहीं आया तो तुम्हें भी कर दिया था टू एन वही तो समझ नहीं आया तो मैं ठीक है, अब ऐसे ही या इससे आप लोग को कोई आसान तरीका लगेगा वैसे बनाइएगा, मुझे दिखाइएगा, है ना। यस सर, या हो सकता है कि अगली बार आप लोग पूछेगा तो मैं ये तरीका नहीं, उस समय जो मेरे दिमाग में क्लिक करेगा वैसे बताऊंगा, है ना। क्वेश्चन ख़त्म हो गया इसमें, 70 बना लिए कोई बता देंगे तो अच्छा रहेगा। 17 नंबर 5 का पावर 2n, जल्दी से बोल दीजिए, मैं आसानी से बोल जाऊँगा। 5 का पावर 2n 5 का पावर 2n into इंटू 5 का पावर 3 इक्वल इक्वल 5 का पावर 9। गुड। चलिए ये आप लोग बनाइएगा, है ना, ये लीजिए। चलिए आप लोग भी तैयारी है, आप लोग को बुलाऊंगा, है ना। अब आप लोगों की बारी है। इसके बाद आएंगे शिवम। 9 गुड। वहाँ पे फॉरवर्डिंग का साइन लगाते हैं, एरो वाला जो होता है ना। यस, बताइए, बोलिए आप क्वेश्चन कौन सा बनाइएगा। मैं जो दूंगा वो बनाना है। नहीं, इसमें से सारा कुछ बनना चाहिए ना। तो आपको पढ़े हुए फ़ायदा क्या हुआ? ये आप लोग तो क्लास में पढ़े होंगे ना, तो पढ़ाई का फ़ायदा क्या हुआ कि नहीं बनेगा? या मैं बता दूं फिर आप बनाइएगा तो क्या फ़ायदा। चलिए सही है, आ जाइए। अनिकेत कहाँ है बाबू? आ जाइए। 9 तो ठीक है। देखिए अच्छे जो बच्चे होते हैं टीचर के प्यारे वही होते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब अनिकेत की बारी है ना, बना लीजिए।